हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डोरेमोन के बारे में। जी हाँ, ये वही एनिमे है जिसने हमारे बचपन को बहुत खास बना दिया। तो चलिए शुरू कर। तो दोस्तों, ये हैं वो दोनों जिन्होंने शो को बनाया है। इन दोनों को एक साथ फुजियो एफ फुजियो के नाम से जाना जाता है और इन्होंने निंजा हथौड़ी को, शिनचैन को और साथ ही साथ कितरेत्सु को, इन तीनों शोज़ को बनाया, ना जाने कितने शोज़ को। और दोस्तों, ये डोरेमोन की आज तक 27 फिल्में बनी हैं और उनमें से 2 थिएटर में भी हो चुकी है रिलीज़, जिनमें से सबसे पहली थी ये और दूसरी थी दोस्तों ये। और दोस्तों, ये दोनों ही फिल्म थिएटर में सुपर हिट रही। और दोस्तों, डोरेमोन की आवाज़ को हिंदी में डब करने वाली है ये आर्टिस्ट और इनका नाम है सोनल कौशल। और इन्होंने 2005 से 10 सालों से भी ज़्यादा तक डोरेमोन को अपनी आवाज़ दी है। और दोस्तों, नोबिता को अपनी आवाज़ दी है इन्होंने सबसे पहले, फिर इन्होंने और फिर इन्होंने। और आकांक्षा शर्मा दोस्तों शिनचैन की ऑफिशियल वॉइस भी रह चुकी हैं। और दोस्तों, सच में डोरेमोन एक बहुत ही अच्छा एनिमे था और इसके लास्ट एपिसोड अभी तक 3 बार बनाए जा चुके हैं ऑफिशियली। फर्स्ट एंड स्टोरी सॉरी। जब नोबिता भागते हुए घर आता है और डोरेमोन से कोई गैजेट मांगने लगता है, तब वो बहुत शिकायत करता है डोरेमोन से कि ये हुआ। बहुत देर बाद वो महसूस करता है कि डोरेमोन चुप था। फिर वो जल्दी डोरेमी को कॉल लगाता है और फिर डोरेमी कहती है कि डोरेमोन की बैटरी ख़त्म हो गई है और डोरेमोन के कान चूहे की वजह से कट गए थे, जिसकी वजह से उसकी बैकअप मेमोरी उसके कानों में होती है और इसीलिए उसके पास मेमोरी रखने के लिए कान नहीं है, तो इसीलिए उसके पास मेमोरी बैकअप सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों, फिर नोबिता डोरेमोन से कुछ पूछता है कि इसका उपाय बताओ जल्दी से। और दोस्तों, डोरेमी कहती है कि इसका बस एक ही उपाय है, क्या तो हम डोरेमोन की बैटरी चेंज करें या फिर उसके दोबारा ठीक करें। और दोस्तों, बैटरी चेंज करने पे डोरेमोन अपनी और सबकी यादें भूल जाएगा और टाइम ट्रैवल भी बंद था उस वक्त नए कानून बनने की वजह से, इसलिए नोबिता डोरेमोन को फ्यूचर में भी नहीं ले जा पाया। और दोस्तों, इसीलिए डोरेमोन के ठीक करने का बस 2 ही रास्ते थे, या तो उनके रूल्स तोड़ के उसे ले जाए या तो फ्यूचर में टेक्नोलॉजी आने का वेट करें। नोबिता ने दूसरा रास्ता चुना। 3 साल बाद नोबिता अपने स्कूल में नंबर 1 पोजीशन पे रैंक करने लगा और फिर वो ऐसे ही बहुत इंटेलिजेंट लड़का बन गया। लेकिन एक हंसमुख, एक स्माइली नोबिता हमेशा के लिए कहीं ना कहीं खो गया। और फिर बाद में जब तीनों बड़े हो जाते हैं, डेकिसुगी, जियान और सुनियो, जब वो तीनों बड़े हो जाते हैं तो वो ऐसे ही कुछ बात कर रहे होते हैं डोरेमोन के बारे में। जो बातचीत से सवाल आता है कि टाइम पेट्रोल ने क्यों नहीं जाने दिया आगे फ्यूचर में उन्होंने ऐसे क्यों रूल्स बनाए, क्या हुआ था उस टाइम पे। और दोस्तों, इसीलिए जब डेकिसुगी ने आगे बात बढ़ाई तो इसका जवाब मिल गया, क्योंकि नोबिता ही वो आदमी था जो फ्यूचर में डोरेमोन को ठीक करेगा। और दोस्तों, ठीक ऐसा ही हुआ। जब नोबिता बड़ा हुआ और जब उसने इतनी इंटेलिजेंस प्राप्त कर ली, तब उसने ही डोरेमोन को ठीक किया। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ठीक करने के बाद वो खुशी खुशी रहने लगी। और दोस्तों, दूसरी एंड स्टोरी ये कहती है कि नोबिता लेटा है और वो बीमार है और उसकी डोरेमोन सिर्फ एक इमेजिनेशन है। दोस्तों, ये मुझे भी नहीं पसंद आई। और दोस्तों, डोरेमोन्स के जापानीज़ फ़ैन ने इस पे बाहर दंगा कर दिया और बहुत हल्ला मचाया। इसी वजह से जो राइटर थे उन्हें दोबारा एंड स्टोरी लिखनी पड़ी। ये बहुत बेकार थी यार, थर्ड एंड स्टोरी। और दोस्तों, थर्ड एंड स्टोरी में ये है कि नोबिता गिर गया और उसके सिर पे पत्थर लग गया और उसके
ऑपरेशन के पैसे जमा करने के लिए डोरेमोन ने अपने सारे गैजेट भेज दिए, लेकिन ऑपरेशन फेल हो गया। इन सब पे चर्चा की जाती है और ये निर्णय लिया जाता है कि डोरेमोन का कोई एंड नहीं। और दोस्तों, जापान में डोरेमोन एक बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है अब, बहुत ज़्यादा फेमस। और दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो में बिल्कुल भी मज़ा आया थोड़ा सा भी, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।